क्या आपको पता है रोनाल्डो और मेसी के अलावा एक और फुटबॉल प्लेयर है जिसके नाम से डिफेंडर्स डरते थे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल फ्रेंच फुटबॉलर एंड द ग्रेटेस्ट वन टू। और जब वो बॉल लेकर के लेफ्ट फ्लैंक से निकलता था, यू जस्ट न्यू कि गोल होने वाला है। एंड ही इज नन अदर देन थेरी हेनरी। थेरी हेनरी का सफर चालू हुआ फ्रांस के एक छोटे से टाउन से जिसका नाम था लेस इलुएस। और फिर 1996 में मोनाको के लिए खेलते हुए थेरी हेनरी ने अपना नाम रोशन कर दिया और वहीं से उसकी लेगेसी की शुरुआत हुई। 1997 में लीग 1 का टाइटल जीत लिया और सबको पता चल गया कि ये लड़का स्पेशल है। लीग 1 का टाइटल जीतने के बाद थेरी हेनरी बन गया फ्रांस का टॉप स्कोरर और ले ब्लू बन गए वर्ल्ड चैंपियन जस्ट बिकॉज ऑफ थेरी हेनरी। 2 साल के बाद यूरो 2000 में भी उसका मैजिक चला। पोर्तुगल के अगेंस्ट एक इक्वलाइजर मार करके फ्रांस ने इटली को हरा करके ट्रॉफी लिफ्ट की। बैक टू बैक इंटरनेशनल गोल्स, हर बार न्यू अचीवमेंट अनलॉक कर देना, इन सब चीजों के करने के बाद थेरी हेनरी अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक लेजेंड इन मेकिंग बन चुका था। और उसके बाद आई थेरी हेनरी की सबसे आइकॉनिक जर्नी, आर्सेनल फुटबॉल क्लब। 1999 में आर्सेन वेंगर ने थेरी हेनरी को स्ट्राइकर बनाया और उसके बाद की चीजें वो तो सब कुछ हिस्ट्री है। 228 गोल्स, क्लब का ऑल टाइम टॉप स्कोरर। और यही नहीं, 2001 टू 2002 में उसने 2 कप को साथ में जीता, FA कप और प्रीमियर लीग। और उसके बाद 2003 टू 2004 में थेरी हेनरी ने 30 गोल मारे और उस साल आर्सेनल एक भी मैच नहीं हारा। That's right, the Invincibles, and only because of Thierry Henry's skills. प्रीमियर लीग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लेक्स बन गया था थेरी हेनरी। गोल्डन बूट भी जीता, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन भी जीता, किंग स्टफ। और उसके बाद चेरी ऑन द केक 2005 में आयन राइट का रिकॉर्ड तोड़ करके आर्सेनल का सबसे बड़ा गोल मशीन भी बन गया थेरी हेनरी। और इन सब चीजों के बाद थेरी हेनरी अब रुकने नहीं वाला था। 2007 तक माइकल प्लेटिनी का फ्रांस का ऑल टाइम टॉप स्कोरर रिकॉर्ड भी उसने तोड़ दिया। फिर उसकी कहानी नए तरीके से शुरू हुई। 2007 के बाद वो बार्सिलोना चला गया और वहां पे भी जाकर के उसने हिस्ट्री लिख दी। ला लीगा, कोपा डेल रे, चैंपियंस लीग सब कुछ जीत लिया बार्सिलोना में जाकर। एंड लेट मी रिमाइंड यू, नॉट जस्ट अ ट्रिपल, उस साल बार्सिलोना ने सेक्सटेपल मारा। हेनरी ने हर लेवल पे अपना इंपैक्ट छोड़ा, चाहे वो बार्सिलोना में हो या फिर आर्सेनल में। और उसके बाद आई MLS जर्नी, जहां पे न्यूयॉर्क रेड बुल्स को सपोर्टर्स शील्ड भी जितवाया थेरी हेनरी ने। ये सब कुछ अचीव करने के बाद 2012 में थेरी हेनरी वापस आर्सेनल आया और वहां पे आने के बाद उसने एक और गोल मारा और जिसकी वजह से सारे फैंस के इमोशंस रीसर्फेस हो गए। एंड देन फाइनली थेरी हेनरी ने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद भी थेरी हेनरी ने फुटबॉल को नहीं छोड़ा। बेल्जियम टीम का असिस्टेंट कोच बना, CF मॉन्ट्रियल एंड मोनाको को मैनेज किया। और यही नहीं, 2023 में फ्रांस की ओलंपिक टीम को सिल्वर मेडल तक लेकर के गया। जो पिच में था वो डगट में भी। एक विजनरी प्लेयर और कोच दोनों एक साथ। थेरी हेनरी, एलिगेंस का दूसरा नाम और क्लास का किंग। बॉल पे टच ऐसा जैसे पेंटिंग बना रहा हो। और अगर आज भी आप आर्सेनल या फ्रांस के फैन हो तो थेरी हेनरी रिमेन्स अ लेजेंड। आपको क्या लगता है थेरी हेनरी की स्टोरी के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।